हेलो दोस्तों, आई एम नवीन, योर मैथ्स टीचर। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 9th चैप्टर 1 के एक टॉपिक एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम, जो कि मैंने आर डी शर्मा से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पर सॉल्व करना है इसको एक्स के लिए। तो हम यहाँ पर देखिए एक्स की पावर m प्लस एन लिखा हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स की पावर m मल्टीप्लाई एक्स की पावर n। तो इस लॉ का यूज़ मैं यहाँ करूँगा इसको लिखने के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 5 की पावर 2x मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर x -1 है, इसको मैंने एज इट इज लिखा है अभी। अब देखिए, अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x 5 की पावर x अंदर और ब्रैकेट के बाहर 2, और साथ में है मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 इक्वल टू 6 इंटू 5 की पावर x -1। अब देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ। 5 में इधर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई 5 की पावर x बाहर 2 एक्सपोनेंट में, और इक्वल टू 6 इंटू 5 की पावर x -1। अब यहाँ पर मैं 5 की पावर x को y के इक्वल मान रहा हूँ। तो जब मैं 5 की पावर x को y के इक्वल मानूंगा तो यहाँ पर जहाँ पर भी 5 की पावर x है उसको मैं y लिख लूँगा। तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिख पाऊँगा कि 5, अब यहाँ पर 5 की पावर x तो y हो गई, तो y और बाहर इसके स्क्वायर है। उसी तरह से आगे हम चले तो 6 मल्टीप्लाई y, तो यहाँ 6y ही लिख लेते हैं सीधा, और -1। अब देखिए, इसको मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर लूँगा तो यहाँ हो जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। क्योंकि 6y यहाँ प्लस का था तो इधर माइनस का हो गया, और 1 जो है माइनस का था तो इधर प्लस का हो गया। तो अब इस तरह से ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो हम इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्प्लिटिंग मेथड के अकॉर्डिंग जब हम यहाँ 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5। तो इसका मतलब हमें दो नंबर सोचने हैं, उन दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 5 आना चाहिए। अब उन्हीं दोनों नंबर को प्लस करें या माइनस करें तो हमारा रिजल्ट -6 आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो नंबर सोचे हैं वो सोचा है एक -5 और एक -1। तो -5 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 आ जाएगा जो कि प्लस का होगा, और -5 और -1 को मैं सॉल्व करूँगा। तो सॉल्व करने का मतलब ये है कि -5 और -1 को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो आएगा मेरे पास -6। ठीक है, तो ये दोनों नंबर बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से स्प्लिट करके लिख लेता हूँ कि यहाँ पर 5y स्क्वायर -5y -5 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसको और सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इन दोनों में से हमें 5y कॉमन मिल जाता है, तो यहाँ 5y कॉमन आ गया, इधर से बचा y, फिर माइनस, इधर से 5y पूरा आ चुका तो सिर्फ 1 बचा। अब अगर इन दोनों में से हम देखें तो हमारे पास जो है -1 कॉमन मिलेगा, तो -1, यहाँ से बचा y और यहाँ बचा -1 इक्वल टू 0। मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि मैंने किस तरह से यहाँ कॉमन लिया है। देखिए, यहाँ -5 और +1 था, तो ये जो माइनस है इसका मतलब हो गया माइनस प्लस, और ये जो प्लस है इसका मतलब हो गया माइनस माइनस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों में हमें माइनस जो है वो कॉमन मिल जाएगा। तो इधर से जो y बचेगा वो प्लस का बचेगा, तो यहाँ पर y प्लस का आ गया। इधर से 1 जो है वो माइनस का बचेगा, इसलिए यहाँ पर -1 हो गया। अब देखिए, पूरे में देखें तो y -1 जो है हमारा यहाँ कॉमन आ गया, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा y -1 कॉमन, और बाकी जो बचा 5y -1 वो मैं यहाँ लिखूँगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे कि y -1 0 के इक्वल है, तो इसी तरह से y की वैल्यू 1 हो जाती है। दूसरी तरफ 5y -1 भी 0 के इक्वल है, तो इस तरह से 5y इक्वल टू 1, ये -1 उधर जाके +1 हो गया, और यहाँ y की वैल्यू आ जाती है 1/5। तो अब हम यहाँ पर y की जगह पर हम 5 की पावर x यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पर 5 की पावर x को y माना था। देखिए, यहाँ पर 5 की पावर x को y माना था, तो इसलिए अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे उसका। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि y जो है यहाँ पर 5 की पावर x जो है यहाँ 1 के इक्वल हो गई। अब देखिए, अब मैं अभी जो 1 है इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 0, क्योंकि देखिए x की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होती है, इसलिए मैंने 5 की पावर 0 लिखा। तो 5 की पावर 0 1 के इक्वल होगी, तो यहाँ पर है 5 की पावर x। अब देखिए, बेस यहाँ सेम है तो एक्सपोनेंट भी आपस में सेम होंगे। अब दूसरी तरफ सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पर दोबारा लिखेंगे कि 5 की पावर x 1/5 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, जिससे कि इसके ऊपर एक माइनस का एक्सपोनेंट चढ़ेगा। तो यहाँ पर 5 की पावर -1 इस तरह से लिखेंगे हम इसको, और यहाँ 5 की पावर x है। यहाँ पर भी बेस सेम है तो एक्सपोनेंट एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो इसलिए x जो है यहाँ -1 के इक्वल होगा। अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, देखिए 1/x को हम इस तरह से लिख सकते हैं x की पावर -1। इस लॉ का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर किया। तो इस तरह से यहाँ पर x के हमारे दो आंसर आ गए हैं, एक तो x की पावर 0 और दूसरा x की पावर -1। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।